नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर और फेसबुक पेज सरोज स्टडी सेंटर में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया सा टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। कल पढ़े थे कि 2 वर्ष के लिए कोई भी दर कैसे डायरेक्ट हम मिश्रधन निकालेंगे, अति कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, और 3 वर्ष के लिए किसी भी दर से कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, उस पर हम लोग कल चर्चा किए थे। आज चर्चा करेंगे कि CI माइनस SI बराबर कैसे हम इन दोनों का अगर अंतर सवाल में दिया हुआ रहेगा तो कौन फार्मूला लगाएंगे, उस पर हम आज विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, और SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब CI माइनस SI बराबर फार्मूला क्या होता है तो बताई थी। फार्मूला इसमें क्या होगा, 2 वर्ष के लिए अलग रहेगा, 3 वर्ष के लिए अलग रहेगा। 2 वर्ष के लिए अलग और 3 वर्ष के लिए अलग रहता है। कल 3 वर्ष के लिए हम बताए थे कि R का पावर 3 बताए थे, SI इंटू R, उसके बाद दिए थे SI पॉइंट दिए थे। लेकिन CI और SI में जब अंतर पूछे ना तो यहाँ SI हटाकर 0 दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? 0। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे तो बनाएंगे कैसे? अब समझ लो कि कोई दर दिया हुआ है 4%, समय है कितना 3 वर्ष। बोलेगा CI और SI में अंतर ज्ञात करें तो 4 का क्यूब कितना, बोलो ना 64 हुआ। फिर SI गुने R है, SI का मतलब इन दोनों का गुना, फिर R से गुना, तो 4 तिया 12, 12 चौक 48 हुआ, और दशमलव दे के 0 दे दो। यही क्या हो गया, अंतर हो गया। किसका? CI और SI का। आया समझ में? ये राम माधव नहीं दिखाई दे रहा है? समझो कि अगर इन दोनों का अंतर निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे। तो ये दर है, दर तुमको दिया हुआ है 5%। कितना प्रतिशत? आज समय दिया हुआ है बउआ 3 वर्ष। कितना वर्ष? 3 वर्ष। अब तुमको बोलेगा कि CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करने के लिए इनका क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब बोलो ना 125, हासिल कितना? 1। हमेशा 2 ही पॉइंट अंक लिखा जाता है। 5 या 15 बचे, 75 में 1 जोड़ो 76, 0 पॉइंट दे दिए, यही प्रतिशत हो गया। आया समझ में? अगर केवल अगर CI निकालना रहता, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहता, तब क्या करते यहाँ पे, तब इनको भी गुना फिर से करना पड़ता, 5 या 15 यहाँ पर लिखते। नहीं समझा बात? कल क्या बताए थे CI में 3 वर्ष के लिए कि R का क्यूब हाँ चक्रवृद्धि SI गुने R, उसके बाद फिर SI के बाद दशमलव, यही ना बताए थे 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए क्या बताए थे CI कि R का स्क्वायर और उसके बाद दशमलव, उसके बाद SI, यही बात बताए थे। कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो अंतर जब पूछेगा ना तो SI हट जाता है, अंतर पूछेगा तो SI हट जाता है। SI क्या होता है, इसमें भी SI हट जाता है। आया समझ में? तो वही SI हटा दी। अब देखो R का क्यूब यानी 5 का क्यूब, ये है ना R, 5 का क्यूब 125, तो 2 ही अंक लिखना है। तो 125 का 25 हासिल कितना? 1। और फिर 5 या 15 बचे, 75 में 1 जोड़ेंगे तो 76, और 0 दे देना है, बस खत्म। यही हो गया अंतर। 2 वर्ष के लिए अगर बोलता तब क्या होता,
तो बोलो 5 का स्क्वायर 25, आइए 0 हो गया। आया समझ में? चलो अब सवाल देख लेते हैं इस पर कि कैसे बनेगा। चलो ये सवाल है, अब इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। कहता है एस आई और सी आई का अंतर क्या है, कितना वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। निकालो 5000 का, इन दोनों का अंतर क्या बताए थे, 5 का स्क्वायर बोलो ना 25, और 0 पॉइंट दे देना है बटा में 100, पॉइंट हटाएंगे 2 गो 0 होगा। अब देखो 3 0 से 3 0, 5 से काटो कितना हुआ 2, और 2 से काटो तो कितना हो जाएगा 12.5, कितना हो जाएगा 12.5। हाँ मैं टेले गई, कितना आगे आइए 12.5 सी आई और एस आई का अंतर। सवाल में तो यही कहता है, बस हो गया अंतर कितना 12.5 आ गया। आया समझ में कैसे बनाए अंतर। अंतर बोलेगा तो सीधा अंतर इन दोनों का क्या करना है, 2 वर्ष के लिए रहेगा ना बुआ, इसका स्क्वायर कर दो तो 25 हुआ। लेकिन हम क्या बताएं तुमको, सी आई निकालने के लिए और सी आई माइनस एस आई निकालने के लिए दोनों एक ही जैसा है, लेकिन लास्ट में जो सी आई होता है बाया साइड में, वहां सी आई न देना, वहां 0 देना है। तो सी आई निकालने के लिए फॉर्मूला हम बताए थे 2 वर्ष के लिए। किस वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए बुआ, एस आई दशमलव आर का स्क्वायर। लेकिन जब हमें सी आई माइनस एस आई, चाहे एस आई माइनस सी आई निकालना हो, तो ई एस आई को हवा में उड़ा देंगे, यही लिखेंगे। आया समझ में? यहाँ पॉइंट के पीछे में ना कुछ हो तो इसीलिए 0 दे देते हैं। कितना दे देते हैं 0। तो क्या दिक्कत है ये एस आई निकालने में और सी आई निकालने के अंतर में, बोलो आर का स्क्वायर 25 हुआ, दशमलव दे दो 0 दे दो, मामला फिट हो गया। समझा ही कि नहीं समझा? समझा अभिषेक? देखो एक बार दे ऐसे ही, अब ऐसे ही अंतर वाला में कहां से दे। चलो क्वेश्चन देते हैं, फिर से समझते हैं 2 अंक 2 वर्षों वाला में। 2 वर्षों वाला में समझो बुआ, अगर पी रहेगा, पी का मतलब मूलधन दिया होगा 10,000, आर का मतलब रेट दिया होगा कितना, बोलो ना 5%, और टाइम दिया होगा बउआ 2 वर्ष। तो बोलेगा तुमको सी आई माइनस एस आई बराबर व्हाट, ज्ञात करें। ज्ञात करने के लिए क्या बोले हैं, पहले अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बोलो 5 का स्क्वायर और 0.0 हो गया, अंतर यही है। अंतर है इतना, लेकिन अंतर हमें कहता है इतना में से निकालने के लिए रे बउआ 10,000 का 0.25 बटा 100, अब पॉइंट हटाएंगे तो 2 गो 0 सटाएंगे, 4 4 मिल गया कितना 25। अंतर आ गया सी आई माइनस एस आई का, डायरेक्ट आंसर। आया समझ में कि नहीं समझा? चलो बुआ 3 वर्ष के लिए दें, चलो 3 वर्ष के लिए देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। एक बार समझेंगे समझ में आ जाए, इसीलिए बोलते हैं यहां से देखने के बाद घर पे जाकर तुरंत देखो मोबाइल पे, 10:30 बजे के बाद अपने आप दिखाई दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्ष वाला क्वेश्चन में मूलधन दिया होगा कितना 2,000, रेट दिया होगा कितना 10%, टाइम दिया होगा कितना 3 वर्ष। इसको निकालने के लिए अगर तुमको बोलेगा सी आई माइनस एस ए कहला लिखा जाता है बार बार, एस आई निकालने के लिए, तो अब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है। अंतर बराबर हम फॉर्मूला बताए थे, आर का क्यूब एस आई गुने आर, यहां दशमलव के बाद 0, यही ना फॉर्मूला था, भाग जाएगा। आया बात समझ में? चलो इसको हम सी आई और एस आई का अंतर निकालेंगे, तुम लोग ध्यान नहीं देता है सवाल, इसीलिए 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 का मतलब 2 गो 0 हासिल कितना
1 की 10, फिर वही गलती। 10 या 30, 30 बहन का 300, 300 में 10 को जोड़ो, 310 का कितना बउआ 10, हासिल यहां लिख देंगे 3। आया समझ में? तो सी आई और एस आई का अंतर इतना हुआ। अब लिखो 2000 का 3.1000 बटा कितना 100, पॉइंट हटाएंगे नीचा में 1 2 3 4 गो जीरो सटाएंगे, 3 और 3 कितना जीरो 6 जीरो, इसमें है 3 और 3, 6 जीरो से पूरा का पूरा रत्ती छिती कर देंगे, 31 दूना कितना 62, यही अंतर आ गया। आया समझ में कैसे बनाए? चलो इसी पर दे एगो 2000 रहेगा बउआ, इसको कर देते हैं अब 5000, इसको कर देते हैं 5%। तब कैसे निकालेंगे? तब निकालेंगे कैसे बोलो? 5 का स्क्वायर अति क्यूब बोलो ना 125, हासिल कितना 5 या 15 पचे 1 76, क्योंकि 76 तो 2 अंक हुआ, लेकिन यहां होता 176, तब एक फिर इस जीरो के पास लिख देते हैं। आया समझ में? अब 5000 का निकालो, 5000 का 0.76 25 बट्टा में कितना 100, पॉइंट हटाएंगे 4 गो जीरो फिर सटाएंगे, 3 जीरो यहां से उड़ाना है रे बुआ, तो बचा कितना 1000 बचा। अब देखो 5 से काटेंगे इसको तो कितना बार में 5 दूना 200 हुआ। अब 2 से ई न काटेगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग भागा देंगे, इस दशमलव पॉइंट में आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 200 से भागा दे दो कितना 76, 25 में 3 दूना 162, उतार दिए कितना 5, बोलो ना 8 दूना नहीं होगा, फिर पॉइंट दी है कितना 0, एक मर्तबे कितना हो जाएगा। अब फिर यहां देंगे 2 दूना, फिर 0 देंगे 2 पंचे, काट देंगे कितना आ जाएगा 38.125, आंसर अंतर हो जाएगा। आया समझ में? अपना मन से दिए थे इसीलिए पॉइंट में आ गए हैं। चलो ये समझ में नहीं आया, चलो एक दो और देखते हैं कि बना लेगा तो दे सवाल। चलो ई बराबर है 10,000, आर बराबर है 4%, टी बराबर है 2 वर्ष 2 ईयर्स, तो इसको निकालो सी आई माइनस एस आई बराबर व्हाट, क्या होगा? बनाओ तो इसको जल्दी फटाक देखते हैं किसका आंसर होता है। 2 वर्ष वाला है, चलो मिलाओ तो निकल गया है, तो निकाले हम एक बार। रे बउआ 10,000 है, 10,000 का बोलो ना 4 चौक 16 हो गया, मंत्र पढ़ना था इसमें, 4 गो जीरो 4 गो जीरो निकल गया 16, आंसर किसका निकला था? सबका निकला है। ये हो गया। अब देखो सवाल धजियां कैसे उड़ता है समझो, बताए थे चक्रवृद्धि ब्याज ने बताए थे। देखो सवाल तुम्हारे सामने में देंगे और सवाल हो जाएगा हलवा, हलवा का मतलब सबसे आसान, खिचड़ी से भी आसान। आया समझ में? खिचड़ी को तो करीब मैंने चबाना पड़ता है, लेकिन हलवा लो सीधा अंदर, लो सीधा अंदर, और पेट में जो यहाँ पर मशीन लगल है छोटी आंत बड़ी आंत फलना चिलना, उसको मेहनत नहीं करना पड़ता है, सीधा मल द्वार में ढकेल देता है। अब समझ में? तो समझो रे बउआ, अगर पी दिया हुआ हो 50,000, कितना दिया हो, समय कितना था 8, तो चलो पी दिया हुआ है 50,000 रे बउआ, दौर है 8%, समय है 2 वर्ष, निकालना है तुमको सी आई बराबर व्हाट। बनाओ तो देखते हैं किसका जल्दी आंसर आता है। जिनको नहीं बनेगा वो एक बार जाके महाकुंभ में स्नान कर लेना है, शुद्धिकरण हो जाएगा शरीर का।
कोई कोई ऐसा आदमी होगा बोलेगा कि माँ बाप को घर में सेवा करो, सारा दुख सारा पाप धुल जाएगा। नहीं, तो जब माँ बाप को सेवा ही करना है तो दुनिया में जो इतना मंदिर बना वो किस लिए बना है? नहीं समझा बात? हिंदू के लिए है ना मंदिर बना, और मुस्लिम के लिए जब अगर सारा चीज माँ बाप होता है तो फिर हज यात्रा कहला जाता है। अगर समझ में, फिर चादर उठाने के लिए क्यों जाता है मजार पे? तो फिर इतना मस्जिद क्यों बना है? तो इसीलिए इस सारा चीज बहकावे में ना आए, जो आस्था उसमें विश्वास करना चाहिए। माँ बाप एक अलग चीज है और मंदिर में पूजा पाठ करना एक अलग चीज है, वो भी करो और ये भी करो। हाँ, लेकिन ये चीज है कि 100% में 90% माँ बाप का भी करो, 10% इधर भी करो। इधरे से इधर चलता है। अब कोई कोई आदमी ऐसा होगा जिसका हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो डॉक्टर बोलेगा ये तो दवा के साथ साथ तो है ही, लेकिन आपकी दुआ की भी जरूरत है। आया समझ में? तब भगवान के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? आया समझ में? माँ बाप तो है ही, लेकिन भगवान भी है साथ साथ में ना। जो मुस्लिम है अगर उसका ऑपरेशन हुआ तो वो खाली इतने बोला हे अल्लाह कहना तो बच जाए, नहीं होता है। लेकिन जो हिंदू है, हे भगवान प्लीज आप बचा लीजिए, हम इतना चढ़ाएंगे तो उतना चढ़ाएंगे, ये कब लेंगे तो वो कब लेंगे, नहीं होता है। अगर मर गया तो सारा चीज पार, अगर बच जाता है तो तब क्या बोलता है लोग, तो कोबले थे इसीलिए हो गया, फलना देवता को कोबले थे। आया समझ में? इसीलिए भगवान भी जरूरी है और माँ बाप भी जरूरी है। इसीलिए दूसरे के बहकावे में ना आए। ऑनलाइन वाले भी, आप लोग भी, समाज में ढेर सारा आदमी मिल जाएगा कि माँ बाप का सेवा करो सारा दुख पार। ऐसा नहीं होता है। केवल अगर माँ बाप का सेवा करना अगर होता तो फिर इतना जहान में मंदिर मस्जिद क्यों बनता? जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो भगवान का नाम जुबान पे क्यों आता है? इसीलिए पहले ऊपर तब नीचे, माँ बाप भी है और भगवान भी है। चलिए बना लिया, हो गया सबको। चलो देखते हैं कि अब इसमें कौन सा भगवान हेल्प करता है। रे बउआ बताए थे सीआई निकालने का फॉर्मूला, क्या बताए थे? तो बताए थे एस आई माइनस अति दशमलव आर का स्क्वायर, यही बताए थे। आर का स्क्वायर बोलो ना 64, और 8 दूना 16, यही है सीआई निकालने का फॉर्मूला। अब बताए थे कि 5,50,000 का 16.64 बट्टा 100 पॉइंट हटाएंगे, नीचा में 2 गो जीरो सटाएंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। बोलो 5 चौक हासिल, बोले नहीं आता रे, 6 पंचे 30 दू हासिल, 16 पंचे 80 और 3 83, यही ना होगा रे। 5 चौक 20 हासिल 2, और 6 पंचे 30 दू 32 हासिल कितना 3, 16 पंचासी 3 83, कितना कितना का आया है आंसर ये? कितना कितना का आया है आंसर? हो गया सब चौपट, फिस, हवा टाइट हो गया रे। बउआ सब बताए थे सी आई केवल पूछेगा ना तब ई वाला फार्मूला होता है 2 वर्ष के लिए। कल बताए थे, कल के वीडियो में बताए थे। 3 वर्ष के लिए बताए थे कि आर का क्यूब, फिर ऐसे ऑब्लिक दे के लिखना है एस आई गुने आर, और फिर दशमलव तब एस आई देना था। वो 3 वर्ष के लिए होता है। लेकिन आज जो हम लोग बताएं ये सी आई माइनस एस आई का अंतर, लेकिन यहाँ अंतर हम दिए थे नहीं दिए थे, इसीलिए ये सवाल क्या हो गया, गलत हो गया। अब देंगे तो हो जाएगा। चलो बुआ क्या दिक्कत है हमें देने में, ये सब रहने दो। फिर से वही चीज, क्या हुआ सुभाष रे? बन गया, दिखाओ तो, बन गया तो गिनाइए दिया है पर चलो 4800 है रे बउआ। सी आई का फॉर्मूला लगा दो, 15 को स्क्वायर करेंगे कितना होगा 225 का मतलब 25 हासिल कितना 2, 15 दूना 30 दू हो गया। अब बटा में 100 पॉइंट हटाएंगे तो 2 गो जीरो और लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हटाएंगे नहीं हटाएंगे। अब क्या करना है रे बउआ,
गुना भाग करना है नहीं। 2 से काटेंगे तो कितना 24, और 2 से काटेंगे तो 50, 2 से काटेंगे तो 12, और 2 से काटेंगे तो 6 की 25। अब 5 से काटेंगे तो 5, अब 5 से काटो 6 पंचे, 2 पर 2 5 चौक 5 नहीं कट गया। अब 5 से 5 ही कट जाएगा, 5 का 1 पे 4 14, 5 दूना 10 नहीं होगा, 4 पे 5 45, 9 पंचे 45, 12 और इसको गुना करो, बोलो 12 नब्बे 108 हासिल 10, 12 दूना 24 10 34 हासिल कितना 3, 12 का 12 3 1548 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर। क्या परेशानी था, क्या हो रहा है, आधा से ज्यादा को हाफ अटैक हो जाता है। क्या हुआ विवेक, नहीं आया तब। चलो रे बउआ, समझ रहे, समझ जब इस विधि से जब नहीं होता है ना, तो एगो विधि और बताए थे रे बउआ, सब तुम लोग को बताए क्या थे, बताए क्या थे वो समझो, बताए क्या थे, बताए थे ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 पावर में टी। तो ए का मान निकालना है, ए का मतलब मिश्रधन, अरे अब पी का मान कितना बोलो 4800 मूलधन, 1 प्लस आर है 15 बट्टा कितना रे बउआ 100 पावर में कितना 2, अब 5 दिया, अब 20 पंचे 20 3 बोलो ना 23, 4800 इंटू 23 बट्टा कितना 20 का पावर कितना। तो ए बराबर लिखना है रे बउआ 48 गुने 23 बट्टा 20 गुने 23 बट्टा 20 हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 से काटेंगे तो कितना होगा रे बउआ 24, 2 से काटेंगे तो 12 आया समझ में। 23 और 23 को गुना कर दो कहीं पर, 23 और 23 को गुना करो, 3 तिया बोलो ना 3 दूना 23 दूना बोलो ना 46, 9 6 6 12, 500 कितना 29, 529 को 12 से गुना करेंगे तो फिर वहीं आ जाएगा, बोलो 12 नब्बे 108 हासिल कितना 10, 12 दूना 24 में 10 जोड़ो 34 हासिल कितना कितना हुआ 3, 12 पंचे 60 3 बोलो ना 63। ये क्या निकला, ये क्या निकला आंसर, ये निकला क्या ए मिश्रधन, क्या निकला ये रे। अब हमें पता है रे बउआ सी आई बराबर होता है ए माइनस पी, तो सी आई बराबर लिखेंगे रे बउआ 4800, यह है कितना 6300, 48 में से 4800 क्या करना है घटा देना है, 8 5 13 1548 निकल जाएगा सी आई 1548, 15.48 दे दिया है यार, बीच में दशमलव देने का मतलब मामला खराब हो गया। इस बीच में अगर बउआ दशमलव देंगे तो तुम्हारा मम्मी इस साइड पापा एक साइड, और तू जब तू दोनों भाई बड़ा होगा तो मम्मी पापा को फेंक देगा उधर, तुम अपना दोनों प्राणी इधर। अब समझ में, तब बीबी अच्छा लगने लगेगा, माँ बाप सबसे खराब लगने लगेगा। तो दशमलव न देना है रे पगला, ऐसे ही बनाना है 1548। इस विधि से समझो, इस विधि से निकालेंगे ना बउआ तो निकलेगा मिश्रधन। सी बराबर फॉर्मूला लिखाए थे कल ले, ए माइनस पी यानी मिश्रधन माइनस मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर लिखाए थे फॉर्मूला, तुम्हारे कॉपी में नोट होगा। तो ए का मान कितना 6348, पी का मान कितना 4800, घटाएंगे तो 1548 क्या निकल जाएगा सी आई। आया समझ में। चलो आज की क्लास यहीं पर खत्म, और लगभग लगभग तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज भी खत्म, इसमें अब कोई नहीं बचा है। आया बात समझ में। 3 वर्ष के लिए बता दिए हैं कैसे निकालेंगे, तो आज 2 वर्ष 3 वर्ष एस आई और सी आई का अंतर, 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, इस पर 4-5 सवाल देंगे, तुम लोग को घर से बना कर आना है। अब समझ में। कल नया टॉपिक लेकर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की कल से शुरुआत करेंगे। तो यानी इन लगभग लगभग तीनों चैप्टर तुमसे खत्म हो जाए। तुमसे इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ना तो तुम्हारे किताब में देखने को मिलेगा, ना तुमसे अधिकतर कोई पूछेगा, क्योंकि इससे अब हायर रैंक का लेवल चला जाएगा किस पर, जनरल कंपटीशन में। आया समझ में। तो जो मूर्खे टीचर होगा जो तुमसे इतना हाई रैंक का क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो बोलना कि सर ये किताब लीजिए मेरे बुक में देख लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमसे दागिए, और न है तो अपने पास रखिए।
आया समझ में, आया समझ में। ये जैसे जैसे क्वेश्चन बुआ पढ़ लिए यही बहुत है। तुमको समय निकालने के लिए बता दिए हैं, मूलधन गुने अति ब्याज गुने सम मूलधन गुने दर, दर निकालने के लिए बता दिया ब्याज गुने सम मूलधन गुने समय। अब इसमें साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, और डायरेक्ट निकालना है तो आर गुने टी बट्टा 100। आया समझ में, सारा चीज मामला फिट है, इससे ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अब इसी में आ जाएगा कोई इतना बरस के लिए तो 4 बरस के लिए इतना, तो 5 बरस के लिए कितना होगा, वो सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं होगा। वो चला जाएगा जनरल कंप्यूटर जो रेलवे का तैयारी सब करता है उसके लिए। आया समझ में, होगा अगर एक आध अगर कहीं टकरा गया बनाते वक्त तो सोल्व कर देंगे, क्या दिक्कत है। बाकी आज इतना ही पे समाप्त। कल का नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पर हम लोग कल विचार करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि पर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला लेक्चर होगा, इसमें भी 2 क्लास लगेगा क्योंकि एक थोड़ा सा लंबा है ही। आया समझ में, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और कल लेकर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जय हिंद, जय भारत।